नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ में सनातनी बेटियां जो कि लव जिहाद के ऊपर काम करती हैं और इन्होंने कुछ लव जिहाद के ऊपर काम किया है। किसी के जो गलत काम हुआ था उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई। आज हमारे साथ में नीलम सिंह जी हैं और सोलंकी मैडम है। आइए हम बात करते हैं कि आगे का क्या है। नमस्ते मैडम, आप अपने विषय में जरा बताइए और लोगों को कैसे आप जागरूक करते हैं। लोगों को क्या है, सनातन के लिए धर्म हम काम करते ही हैं। और जैसे कि आए दिन बहुत सी जगह से भारत में लव जिहाद के मैटर केस बहुत आ रहे हैं और अपने वसई जिला पालघर एरिया में भी बहुत से इलाकों में दिन प्रतिदिन लव जिहाद के केस बढ़ते जा रहे हैं। तो आज ऐसा सक्सेस हुआ है कि 1.5 महीने से, लगभग 1.5 महीने से एक लड़के को ढूंढ रहे थे, जिहादी को, जो फाइनली आज जो पकड़ा गया है दूसरे स्टेट से। उसने एक नहीं, 2 नहीं, 3 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है और उसमें से एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड क्या किया, मर्डर ही किया है उसका। और वो भी 18 साल के पहले का ही, मतलब सुसाइड इसलिए किया क्योंकि उसने वीडियो बनाया और उसने हिंदू नाम बताया था। उसको पता भी नहीं था कि वो हिंदू है कि क्या है। जब उसको पता चला कि मुस्लिम है, बाद में उसका वीडियो वगैरह जो भी था उसका वायरल करने की धमकी देता था, तो उसने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया लड़की ने। और जो दूसरी लड़की थी, जब वो 17 साल की थी, 16-17 साल की थी, उससे रिलेशन बनाया वही सेम लड़के ने। रिलेशन बनाने के बाद उसको उसका जबरदस्ती रेप करना, हर एक चीज करना किया। फिर उसको फिर से ब्लैकमेल किया। जब बीच में उसको मालूम पड़ा, हावी हुआ, तो 3-4 साल उसने फिर से ब्रेक कर दिया। उसके बाद फिर से आया, उसके घर पे हरेस करने लगा। जब उसके घर पे पेरेंट्स नहीं थे, उसके घर पे जबरदस्ती घुसा, वो लड़की का रेप किया, उसका नंगा वीडियो बनाया। और वीडियो बनाने के बाद सेम वही चीज ब्लैकमेल करना। तो उसने कम से कम 3 लड़कियों के हमारे सामने उसने ये चीज किया। और बंगाल से भी एक लड़की को ऐसे करके उसने जिहाद का शिकार किया है। तो इसीलिए हम लोग उस सिलसिले में हम इधर आए थे। आपको कोई पहचान वाले थे क्या? नहीं, पहचान वाले नहीं थे। फिर आपको क्या पड़ी इस विवाद में पड़ने के लिए? अरे हम सनातन के लिए काम करते हैं। कल के आपके ऊपर भी कुछ होगा या कुछ लोग टारगेट करेंगे तो आपको कौन देखने वाला? कोई है आपके पास? नहीं, ऐसा नहीं है। और जब हम लोग सनातन के लिए कार्य करते हैं, तो अगर आप कार्य करने के लिए समाज में हो तो आपको अच्छा बुरा सब सोच के निकलना पड़ता है। आपके पीछे सपोर्ट में कोई है या नहीं है वो अलग बात है, पर आपको आपकी अंतरात्मा कहती है कि ये कार्य गलत है, इसके लिए आपको बाहर निकलना है तो निकलना है। बाकी क्या होगा क्या नहीं वो हम नहीं सोचते। दूसरी बात ये, इस लड़के ने क्या किया, उस लड़की को ब्लैकमेल करके उसके कुछ रकम ले ली। रकम लेके फिर वो वहां से भाग गया। और यहाँ पे जो कुछ लोग हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कहते हैं कि वो उसने हिंदू धर्म अपना लिया है, वो सनातनी बन गया है, बजरंग दल में शामिल हो गया है। तो जो उसने अभी तक अपराध किए थे, क्या वो मतलब उसको गिना नहीं जाएगा? तो इस तरह के लोग भी हैं जो कुछ सपोर्ट करते हैं ऐसे जिहादी कार्य करते हुए। आपको डर वगैरह नहीं लगता है क्या, कोई कहीं से प्रेशर आए या कहीं घर वाले से प्रेशर हो? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है। आपने कल फेसबुक पे एक वीडियो भी डाला था, उसका क्या था, मामला था? उसका भी यही था कि वो लड़की 21 साल की है और जो आदमी है, जिहादी है, वो लगभग 50 साल का एज का बुढ़ा है। और उसने क्या किया, जब लड़की को मालूम पड़ा कि वो थोड़ा एज का लग रहा था, तो उसने पूछा आपकी शादी हुई है क्या? तो बोली नहीं। उसने बोला कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुआ है। तो बाद में जब उसके साथ वो लड़की भागी, तब उसको मालूम पड़ा कि वो तो हिंदू भी नहीं है, मुस्लिम है। फिर ये भी मालूम पड़ा कि उसके 11 बच्चे हैं, एक नहीं 2 बेबियां हैं उसकी। तो इस तरीके से वो शिकार कर रहे हैं उनका। तो वो कल का केस था जो आपने वीडियो बता रहे हैं, तो उसमें यही मैटर था, क्योंकि वो उसको बेचने के फिराक में था। लेकिन अच्छा है, लड़की वक्त से पहले रेस्क्यू कर लिया गया। आप इस समय एक आश्रम में आए हैं, कौन से आश्रम में आए हैं और किस उद्देश्य से आए हैं, जरा बताएंगे? जी, ये आश्रम में मैं आई हूँ। जो हमारा अभी का जो मैटर है, 3 लड़कियों को जो फंसाया था, इसी गांव की वो बेटी है। तो ये महाराज जी ने ही हमें इंफॉर्मेशन दिया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे बहुत सारी चीज चल रही हैं और लड़के को भी बहुत लोग सपोर्ट भी करते हैं। तो उस उद्देश्य से हम लोग आए हैं महाराज जी से मिलने के लिए, क्योंकि आज वो मुजरिम पकड़ा गया। नमस्ते बाबा जी। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। इन सनातनियों बेटियों के लिए आपका क्या संदेश है? उनको क्या आप बोलना चाहते हैं कि घर गृहस्थी में अपना रहें या फिर
जैसे काम कर रहे हैं वो काम करें। जब संकल्प अटल हो ना, तब सामने कुछ भी नहीं देखा जाता। कहा जाता है ना कि सपूत की कोई जात नहीं होती और गद्दार का कोई मजहब नहीं होता। हाँ, तो यदि एक बार अगर अपने धर्म के लिए अगर ठान लिया कुछ करने का, तो फिर आगे पीछे का चुनाव उसमें नहीं रखना चाहिए। तो बड़ी प्रशंसा के पात्र हैं ये देवियां, ये भगवतियां। हाँ, और जैसा कि ये एक नहीं दो नहीं, ये पूरे समाज की एक विकृत दिशा बन गई है। हाँ, चारों तरफ लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, ये बहुत प्रमुखता से यहाँ पर चल रहा है वर्तमान में। महाराज, तो सरकार यहाँ ही नहीं, अभी तो पूरे संपूर्ण भारत में ये तो सरकार देख रही है ना। इन बच्चियों के ऊपर कल कोई हमला वगैरह होता है, हाँ, तो इनके ऊपर भी बड़ी समस्याएं आ जा सकती हैं। परिवार समाज है का एक प्रमुख जो तबका है, जो अर्थ से मजबूत है, जो प्रत्येक तरीकों से मजबूत है, अगर वो लड़ाई नहीं लड़ सकता तो कम से कम ऐसे लोगों के लिए आगे आना चाहिए, उसको ऐसे लोगों का सहयोग करना चाहिए, है मतलब ना? आप उनको संदेश दे रहे हैं धर्म युद्ध की लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जाती नारायण, उसके लिए प्रत्येक चीजों की आवश्यकता होती है। हाँ, तो हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो हमको करना चाहिए। जरूरत पड़ी तो भामाशाह सामने आए, जरूरत पड़ी तो लोग सामने आने चाहिए। जो धन से लड़ सकते हैं वो धन की उपयोगिता लेकर के आवे, धन को दे करके करें। जो रक्षा कर सकते हैं, जो लड़ाई लड़ सकते हैं मैदान में कूद करके, उनको मैदान में कूद कर लड़ाई लड़नी चाहिए। जो धरातल पे उतर के कार्य करना चाहते हैं उनको धरातल पे कार्य करना चाहिए। जो केवल और केवल मुखर होकर के अपने शब्दों के बाण से अगर इनको छलनी करना चाहते हैं, जो जिस तरीके की लड़ाई लड़ना चाहता है, वो जिस तरीके से लड़ाई लड़ने के योग्य है, उसको उस तरीके की लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि ये धर्म युद्ध है, इसमें किंतु परंतु का कोई सवाल नहीं है नारायण। आज स्थितियां बहुत ऊपर जा चुकी हैं, बहुत ऊपर, सर से ऊपर, और ये स्थितियां बहुत, अगर आज भी अगर हिंदू जनमानस सनातनी जितना भी अगर सोता रहेगा तो उसको इसका खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। हाँ, उठना पड़ेगा प्रत्येक व्यक्ति को, चेतना के स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, प्रत्येक स्तर पर उसको मजबूत होना पड़ेगा। हाँ, और जो लड़ नहीं सकते तो कम से कम लड़ने वालों के लिए कम से कम खड़े हों, उनका आधार बने, उनको मजबूती प्रदान करें। हाँ, इन संदेशों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। विराम करने से पहले एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि ये जो कुछ भी चल रहा है, ये चादर की प्रक्रिया, ये फादर की प्रक्रिया, ये नाना प्रकार की जो प्रक्रियाएं घटित हो रही हैं, षड्यंत्र हमारे देश में सामने आ रहे हैं, उसके लिए अगर आज हम अगर मुखर नहीं होंगे, उसके बारे में चिंतन नहीं करेंगे, उसके बारे में हम मनन नहीं करेंगे, तो आगे की स्थिति बड़ी विहंगम होगी। क्षमा करिएगा, मैं तो इस विषय में आपको बोल रहा हूं, इसके लिए तो साधु संत समाज ही खुद दोषी है ना। एक साधु, आप लोग के भी जो बीच के जो लोग हैं, खुद ही एक दूसरे का विरोध करते हैं। हाँ। अभी जैसे कि अनुद्धाचार्य जी ने कहा, उसका जो है कहीं न कहीं विरोध होने लगा। छांगुर बाबा ऐसा काम कर रहे थे, उनका किसी महिला ने विरोध नहीं किया, महिला ही महिला का विरोध कर रही है, और उनके लिए नहीं हुआ तो छांगुर बाबा और अनुद्धाचार्य जी का क्या आप समर्थन करते हैं क्या? अनिरुद्धाचार्य जी महाराज वो कथावाचक हैं। हाँ, ब्राह्मण हैं, विप्र हैं, और समाज को संदेश देते हैं। कहा गया है कि सर्वगुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, तो सबको मार्ग दिखाने वाला जो होता है वो ब्राह्मण होता। हाँ, तो उन्होंने जो बोला है उस कथन का तो मैं समर्थन करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि उन्होंने असत्य कुछ भी संभाषण नहीं किया है। उन्होंने यही कहा कि जो बेटियां हैं, जो भारतीय संस्कृति की जो माताएं हैं, वो देवियां हैं, उन्हें अपने चरित्र को उत्तम बना करके रखना चाहिए। हाँ, ये आवश्यक है, क्योंकि उत्तम चरित्र जो है ना, वो समाज को एक नई दिशा देता है। हाँ, हमारे यहां उदाहरण के तौर पर गार्गी, अपाला, हाँ, ऐसी लोगों का नाम लिया। झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई रही हैं, अहिल्याबाई होलकर रही हैं, उनको हम याद करते हैं। कोई रील बनाने वाले, कोई सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को हम उन तबका नहीं देते, उदाहरण नहीं देते नारायण। हाँ, अर्धनग्न होकर के नाचना ये हमारे यहाँ की प्रथा नहीं है, ये हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है, कदाचित नहीं है। इसको हमारा सनातन का जो समाज इसको स्वीकार नहीं कर सकता नारायण, कदाचित नहीं कर सकता। और रही बात, आपने एक बात और पूछी कि समाज में साधु संतों को जाकर के उनको जगाना चाहिए। क्या ये समाज साधु संतों को जानता है या उनके मूल अस्तित्व को जानता है कि वो है क्यों?
समाज में साधु संत का अस्तित्व क्या है? क्या वो होना क्यों चाहिए? क्या इसका ज्ञान है समाज को? नहीं, कदाचित नहीं है। तो समाज को भी पूर्णतया साधु संत महात्माओं मुनियों इनको कब समझ पाएगा? जब वो शास्त्र सम्मत होगा, तो शास्त्र के प्रति निष्ठा होगी, तो तब वो समझ पाएगा कि ब्राह्मण कौन होता, विप्र कौन होता, साधु कौन होता, संत कौन होता, त्यागी कौन होता, महापुरुष कौन होते। वो तो किसी को भी उठा करके महात्मा बना देते, किसी को भी उठा के महात्मा बना देते। ऐसे समाज से आप अपेक्षा करते हैं? ऐसे समाज के लिए साधु संत महात्मा अपना गला कटवाएंगे क्या? कदाचित नहीं। हाँ, साधु संत महात्मा कर रहे हैं, अपने संकल्प और सिद्धि के माध्यम से इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहे हैं, और वो सदैव करते रहेंगे, है ना। साधु जो है वो करुणा की मूर्ति होता, ये हमारे देवगिरी बापू बोला करते हैं। हाँ, उसको ठोकर भी मारेगा ना, तब भी वो माफ करेगा, क्षमा करेगा, उसका उद्धार ही चाहेगा, नारायण। हाँ, तो साधु सब कुछ कर रहा है। समाज का कोई अधिकार नहीं है कि साधु के ऊपर कोई ब्लेम कर सके, कदाचित नहीं। लेकिन समाज ने सदैव उसका ऐसा ही कार्य किया है, अपमानित करने का। हाँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो साधु होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। साधनोति परकार्यमिति स साधु। हाँ, जो अपनी साधना से, अपनी तपश्चर्या से समस्त जगत को, समाज को लाभान्वित करे, वो साधु है। हाँ, ठीक है। ओम नमो नारायणाय, हर हर महादेव, जय शंकर, जय शंकर। हमारे साथ में प्रदीप मिश्रा भी जी हैं। प्रदीप मिश्रा जी, अपना परिचय दीजिए और आप कैसे यहाँ पे पहुंचे, क्या उद्देश्य है, कहाँ से आप कुछ कार्य करने वाले, वो जरा बताइए। जय श्री राम। मेरा नाम प्रदीप मिश्रा विजय है। मैं विश्व हिंदू महासंघ का मुंबई प्रभारी हूं। और आज सुबह हम लोग, जैसे हमको पता चला कि मांडवी पुलिस चौकी में एक लव जिहाद का मामला आया हुआ है, और वो मामला हमारी प्यारी बहन नीलम जी देख रही हैं, दिव्या जी देख रही हैं, और साथ में हमारे बड़े भाई राकेश मिश्रा जी, सब लोग निकले हम लोग वहां से और आए वहां पे। और वहां पे आने के बाद ये पता चला कि जो भी मुजरिम था उसको पुलिस ने अपने गृह में ले लिया है, और इस प्रकार की जो क्रियाकलाप जो चल रहा है वसई विरार में, मुझे लग रहा है कि बहुत तेजी में बढ़ रहा है लव जिहाद का मामला। लव जिहाद के साथ साथ धर्मांतरण के भी मामले बहुत तेजी में बढ़ रहे हैं। तो इसके ऊपर हम लोग नकेल कसने के लिए अब साथ में मिलकर कार्य करेंगे, और जो भी होगा, जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और जिस भाषा में समझेगा, हमारे परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी कहते हैं, जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझा दिया जाएगा। क्योंकि महाराज जी को सारे भाषे आते हैं, तो हम लोग उनके शिष्य हैं, तो हम लोगों को भी कुछ भाषे आते हैं। जो जिस भाषा में जो अपराधी होगा उसे समझाने के लिए हम लोग समझाएंगे। ये तो आप डराने वाली बात बोल रहे हैं। देखिए, डराने वाली बात नहीं कह रहे हैं, जो बातें हैं वही बातें बता रहे हैं। अगर अपराधी होगा तो अपराधी को अपराधी ही नीतियों से उसे मिला जाएगा, और जो सज्जन व्यक्ति होगा उसके लिए हम लोग सज्जन भी हैं, और अपराधियों के लिए हम लोग अपराधी भी हैं।